ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में कहते हैं कि यदि आप शिव जी की, पार्वती जी की और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं तो उसका फल 101% मिलता है। तो आज मैं एक उपाय, ऐसा अचूक उपाय लेकर आई हूँ। जो भी लड़के लड़कियाँ परेशान है विवाह को लेके, माता पिता परेशान है अपने बच्चों के विवाह को लेके, तो यदि आप आज का जो मेरा उपाय इसे करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी। और अभी तक यदि आपके यहाँ कोई रिश्ता नहीं आ रहा है बच्चों के विवाह के लिए, या रिश्ते आ भी रहे हैं लेकिन एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है, कारण आपको पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि कारण भी बहुत सारे होते हैं। एक कारण नहीं होता है विवाह नहीं होने का। कुंडली में दोष होना, घर में वास्तु दोष होना, और नज़र दोष होना, मंगल दोष होना, शनि दोष होना, जाने कौन कौन से दोष होते हैं, तो पता नहीं लग पाता है। और बच्चों के रिश्ते भी नहीं आते हैं, कुंडली भी दिखा ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आज का जो उपाय है विष्णु भगवान का, तुलसी जी का, तो वह आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा, सारे दोषों को दूर करेगा, जो भी कुंडली के दोष होंगे, घर के दोष होंगे, और निश्चय ही निश्चय जल्दी से जल्दी कोई अच्छा रिश्ता आएगा। यदि रिश्ते आ रहे होंगे तो उनमें से कोई ना कोई एक रिश्ता जुड़ के ही रहेगा जो अब तक नहीं जुड़ पा रहा था। तो आप इस उपाय को बड़े विश्वास के साथ करिएगा, बहुत ज़्यादा अपनी आस्था जोड़ के करिएगा, तो आप देखेंगे इस उपाय का असर, और आपके बच्चों का, लड़के लड़कियों का विवाह बहुत शीघ्र से शीघ्र होगा। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को आज ही करना है, सोमवार को करना है, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है और साल में एक बार बैसाख के महीने में आता है यह दिन। एक बार ही केवल आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल 7 पत्ते आपको लेने हैं। और वह पत्ते भी आप दिन छुपने से सुबह से लेकर जब भी मेरी वीडियो आपको दिखे, मिले, आप पढ़ें, तो आप शाम के 6 बजे से पहले पहले ही आप पत्ते, केवल और केवल पत्ते तोड़ के रख लीजिएगा। 7 पत्ते तुलसी के। आपके घर में तुलसी मैया हो तो आप अपने घर में तोड़ लीजिएगा। यदि नहीं है तुलसी मैया तो कहीं मंदिर से या किसी पड़ोस बड़ोस में हो तो वहाँ से आप ले आइएगा तुलसी के 7 पत्ते। और 7 पत्ते लाके फिर यह उपाय तो आपको रात्रि में कभी भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको वीडियो मिले। इस उपाय को आप 6:30 बजे से शुरुआत करके रात के 11 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। और क्योंकि यह वीडियो हो सकता है आपको रात को मिले, तो मैं यह भी बताऊंगी कि यदि आप पत्ते तुलसी के नहीं तोड़ पाते हैं तो आज एक और दूसरा उपाय बताऊंगी जिसमें तुलसी के पत्तों का कोई भी योगदान नहीं है, लेकिन उपाय वह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अब मैं बताती हूँ तुलसी के 7 पत्ते वाला उपाय कैसे करना है आपको। आप शाम को, रात को, कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को, मतलब दिन छुपने के बाद 6:30 बजे के बाद कभी भी कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको 7 पत्ते रखने हैं, गंगा जल और या शुद्ध जल से धो के एक कटोरी में रख लीजिए। और उसके बाद एक छोटी सी कटोरी में आप थोड़ी सी हल्दी घोर लीजिए, चाहे गंगा जल में चाहे शुद्ध जल में, और एक बना लीजिए बस घी का दीपक। और बस अपनी तुलसी मैया यदि आपके घर में है तो वहीं पर आप आसन डाल के बैठ जाइए। और आसन डाल के बैठने के बाद एक खाली कटोरी लीजिए, और बैठने के बाद एक एक तुलसी के पत्ते पर या तो अपनी इंडेक्स फिंगर से या तो अपनी रिंग फिंगर से एक एक बिंदी तुलसी के पत्ते पर लगाते जाइए। और जो खाली कटोरी आपने रखी है उसमें वह पत्ता रखते जाइए और एक मंत्र बोलते जाइए। बहुत कॉमन मंत्र है, सबको आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि जो तुलसी जी हैं विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हैं, उनको विष्णु प्रिया भी बोला जाता है। बस दूसरा पत्ता उठाइए, उस पर वही बिंदी लगाइए तिलक से ऐसा, और फिर उसको भी उस दूसरी खाली कटोरी में ऐसे करके 7 पत्ते दूसरी कटोरी में आप रख दीजिए। 7 बार आप विष्णु भगवान का जाप मंत्र बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा। तुलसी मैया में घी का दीपक जला दीजिए, गोल बाती का, शुद्ध देसी घी का, और वहीं पर बस बैठ के आपने तुलसी मैया से प्रार्थना करिएगा, विष्णु भगवान से भी प्रार्थना करिएगा कि हमारे बच्चों की, यदि माताएं कर रही हैं कुंडली में जो भी दोष है, कुछ भी परेशानी है, जो भी कारण है, कारण बहुत सारे होते हैं तो आप उनको दूर करिए, रुकावट दूर करिए, और हमारे बच्चों के जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न हो जाए। ऐसा करके खूब कह के आस्था अपनी तुलसी जी के साथ जोड़ के, भगवान के साथ जोड़ के आप ये प्रार्थना करके
और वह तुलसी का जो तुलसी में जो दीपक जल रहा है तुलसी के पौधे में, उसको वहीं छोड़िए। और जिस कटोरी में 7 पत्ते हैं हल्दी के बिंदी लगे हुए, उनको लेके आप अपने घर के मंदिर में आइए। आपके घर के मंदिर में भी विष्णु भगवान की तो फोटो होगी, और नहीं भी है तो राम जी की होगी, राम दरबार होगा, कृष्ण जी की फोटो होगी, ये भी सब उन्हीं के रूप हैं। और बस आप आके और वह जो कटोरी हाथ में जो वहाँ तुलसी की पौधे से लाए हैं 7 पत्तों वाली, लाइए, प्रार्थना करिए और तुलसी विष्णु भगवान के सामने वह समर्पित कर दीजिए जो कटोरी 7 पत्तों वाली लाए हैं, और विवाह के लिए प्रार्थना करिए। और फिर यह उपाय आपका यहीं पे संपन्न हो गया। आप देखेंगे कितनी जल्दी विष्णु भगवान की कृपा से आपके बच्चों के विवाह होंगे। अब मैं बताती हूँ दूसरा उपाय। और यदि आपके पास तुलसी नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं है, और इसका एक दूसरा भी वो बता रही हूँ कैसे आप कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि आपके घर में तुलसी है तो इस तरीके से करिए। और यदि तुलसी मैया नहीं है, कहीं से आप मान लीजिए तुलसी के पत्ते ले आए, तो डायरेक्ट आप बिंदी लगा लगा के अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं इस उपाय को, कि आप अपने घर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, वहीं पे दीपक प्रज्वलित करिए, और वहीं पे एक हल्दी की घोल के और एक एक पत्ते पर तुलसी की बिंदी लगाइए। दूसरी खाली कटोरी में आप एक एक पत्ता रखते जाइए। 7 हर पत्ते के जब रखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाइए। और इस तरीके से दूसरी कटोरी में जब 7 पत्ते जमा हो जाएंगे, रख देंगे आप, तो फिर उस कटोरी को उठा के ऐसे ही प्रार्थना करिएगा विष्णु भगवान से जैसे हमने पहले उसमें, ये तो मैंने बताया एक ही उपाय, एक ही है ये। यदि आपको पहला बताया मैंने कि आपके घर में तुलसी है तो इस तरीके से करिए, दूसरा बताया कि अगर तुलसी मैया नहीं है तो इस उपाय को डायरेक्ट 7 पत्ते हल्दी लगा लगा के अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान के सामने भी आप खाली कटोरी में रख सकते हैं। आप समझ लीजिएगा कि थोड़ा, तो बाकी ये एक ही उपाय है। अब बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय। दूसरा उपाय खासकर उनके लिए है कि जो पता लगे कि शाम को जॉब वॉब कर रहे हैं, देर से आ रहे हैं, दिन छुप गया है, तो वह तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ पाए, या वीडियो देर से मिली तो वह तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ पाए, तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। जितना पावरफुल ये उपाय उतना पावरफुल वह दूसरा भी उपाय। आपको क्या करना है कि आप थोड़ी सी एक कटोरी में सूखी हल्दी आप ले लीजिएगा। सूखी हल्दी लेके और एक घी का दीपक बना के और अपनी तुलसी मैया के पास पहुंच जाइएगा आप। और तुलसी मैया के पास पहुंचने के बाद आप, ये उपाय थोड़ा तुलसी जी का ही है, और तुलसी जी के पास आप पहुंचने के बाद आप जो रखी है, आप तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े कोई बात नहीं, इसमें तोड़ना भी नहीं है इस उपाय में। केवल तुलसी जी के पास आपको जाके आप ऐसे करके घी का दीपक जला दीजिए। बस कितना भी बज रहा हो रात का, चाहे 10 बज रहा हो, 10:30 बज रहा हो, 9 बज रहा हो, कुछ भी बज रहा हो, बस आप बैठ जाइए घी का दीपक जला के, और जिस कटोरी में हल्दी लिए उससे एक चुटकी ऐसे भरिए और ऐसे 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 करके तुलसी मैया में छोड़िए। और आप फिर भी बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप मंत्र मत गिनिए कि मैंने कितनी बार बोला, एक चुटकी छिड़कने में माता के पौधे में जितना भी बार बोलेंगे कोई बात नहीं। फिर दूसरी चुटकी भरी, फिर तीसरी चुटकी भरी, ऐसे 3 चुटकी भर के बार बार, और मंत्र हर चुटकी पे बोलते जाइए चाहे जितनी बार बोले। जब चुटकी आपकी खत्म, 3 चुटकी डाल लें, तो उसके बाद फिर आप हाथ जोड़ के तुलसी माता से प्रार्थना करिएगा वहीं पे बैठे बैठे, बहुत ज़्यादा एकदम इमोशनल हो गए, अपनी आस्था जोड़ के तुलसी मैया में, विष्णु भगवान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आप बोल चुके हैं, लेकिन वहीं पर बैठे बैठे आप विष्णु भगवान से फिर से प्रार्थना करिए, क्योंकि तुलसी माता में भी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का वास होता है। आप प्रार्थना करिए बच्चों के लिए, और माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हल्दी आपकी तुलसी में छिड़की रहेगी, उसका कुछ नहीं करना है हल्दी का। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि उस छिड़की हुई हल्दी से जो भी कर रहा है, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे लड़कियां कर रहे हैं, तो एक रिंग फिंगर से लेके अपने टीका ऐसे करके लगा सकते हैं। उस हल्दी का जो छिड़क लिया, सब प्रार्थना कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, और दीपक को बस वहीं पर जलता छोड़ दीजिए, जो भी दीपक आपने जलाया। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी उपाय के करते ही आपके यहाँ अच्छे से अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता नहीं लगेगा, सारे कारण दोष सब जितने भी सब रुकावटें सब दूर होंगी, और जल्दी से जल्दी बच्चों का विवाह संपन्न होगा। तो आप इस उपाय को जरूर से करिएगा। 2 उपाय हमने बताए, कोई एक उपाय कर लीजिएगा जिस हिसाब से हमारी वीडियो मिले जैसे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।